Good morning, students. How are you? Fine. Thank you. Today I am going to describe about democracy. मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था डेमोक्रेसी के बारे में। आज उसी चैप्टर का सोशल इनइक्वालिटी के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, जिसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में डील करने जा रहा हूं। ये पहला पॉइंट है। सिंस अर्ली टाइम्स सम पीपुल हैव बीन डिस्टर्ब्ड बाय द सिस्टम ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। अर्ली टाइम्स में, प्रारंभिक समय से ही भारत में कुछ लोग ऐसे होते थे जो वर्ग विभेद करते थे। इन ओरिजिन कैन बी ट्रेस टू द वैदिक टाइम्स। ये प्रारंभिक अवस्था थी, ये वैदिक काल था। वैदिक सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 ब्रॉड डिवीजन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। वैदिक काल में हमारा समाज, हमारी सोसाइटी 4 ब्रॉड डिवीजन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, व्यवसाय के आधार पर, उनके ऑक्यूपेशन के आधार पर विभाजित था। द ब्राह्मण वेयर द हाईएस्ट कास्ट। जो ब्राह्मण समाज के लोग थे वे नंबर 1 पर थे, वे सबसे हाईएस्ट कास्ट के रूप में जाने जाते थे। द हाईएस्ट कास्ट एंड वेयर प्रीस्ट एंड टीचर्स। वे पुजारी थे, वे पंडित का काम करते थे, वे टीचर थे, वे गुरु का काम करते थे, वे शिक्षक थे। Then came to the who were warriors। जो सेकंड नंबर पर थे वे थे क्षत्रिय, जो वॉरियर होते थे, जो लड़ाकू प्रवृत्ति के होते थे। उनका काम था शासन करना। Then came to the क्षत्रिय who were warriors। ये योद्धा थे, ये फाइटर्स थे, ये वॉरियर्स थे। दे वेस्ट हु केम आफ्टर क्षत्रिय वेयर ट्रेडर्स। क्षत्रिय के बाद, राजपूत के बाद जो तीसरे नंबर पर थे वे थे वैश्य। वैश्य का काम था व्यापार करना, ट्रेडिंग का काम करना। दे वेस्ट हु केम आफ्टर क्षत्रिय वेयर ट्रेडर्स। द फोर्थ एंड द लोएस्ट कास्ट, चौथा और अंतिम वर्ग, द फोर्थ एंड द लोएस्ट कास्ट वाज दैट ऑफ द शूद्र। जो चौथे नंबर पर थे वे शूद्र कहलाते थे। वे दास थे, उनका काम था समाज में लोगों की सेवा करना, उनका काम था सर्व करना। The fourth and the lowest caste was that of the Shudras, where comprised cultivators, small craftsmen and artisans। इनका काम था केवल सेवा करना। सेवा से रिलेटेड जितने भी तरह के काम होते थे हमारे समाज में, सभी काम शूद्र वर्ग के लोग करते थे। इन्हें दास भी कहा जाता था। Outside these castes they were untouchables। वे दलित होते थे, वे समाज से अलग रहते थे। Who were forced to live in separate colonies। उन्हें जबरन समाज से अलग कर दिया जाता था और कहा जाता था कि तुम अपनी अलग कॉलोनीज बनाओ, तुम उसमें रहो। Slowly and steadily these caste system became more and more complex। As a result, the society became a prey to many evils। फल यह हुआ कि हमारा समाज टुकड़े टुकड़े में विभाजित हो गया, हमारा समाज अलग अलग वर्ग में हो गया। Social inequality is one of them। It created feelings of high and low। यहीं से ऊंच और नीच की भावना की पैदाइश हुई।
कि कौन उच्च है कौन नीच है। द लोअर कास्ट वेयर सप्रेस्ड एंड एक्सप्लॉइटेड बाय द अपर कास्ट। लो कास्ट के लोग जो शूद्र थे वे दबे हुए रहते थे, उन्हें तंग भी किया जाता था अपर कास्ट के द्वारा। सेकंड मैंने आपको बताया है, आप देख रहे हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन व्हिच मींस इनइक्वालिटीज बिटवीन द मेन एंड वुमेन। पुरुष में और औरतों में विषमता थी। पुरुष घर के बाहर काम करता और महिलाएं औरतें घर के भीतर काम करती थी। यदि घर को कोई स्वर्ग बनाता है, कोई हेवन बनाता है, तो वह है महिला। लेकिन महिला जो हेवन बनाने का काम करती थी उसे सामाजिक मान्यता नहीं थी। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन व्हिच मींस inequalities between men and women in different fields has always been to existence in our society। हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में महिलाएं पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिला करके काम करती थी, लेकिन फिर भी उसे सामाजिक मान्यता नहीं थी। Girls' education since very early times has been neglected in India। पहले लड़कियों की शिक्षा नहीं दी जाती थी, जबकि प्राचीन काल में लड़कियां शिक्षित थी। मैं उदाहरण के तौर पर आपको देता हूं, गार्गी, मैत्रेयी, सावित्री, ये जितने भी थे ये सब एजुकेटेड थी, लेकिन गर्ल्स एजुकेशन को लोग नेग्लेक्ट करते थे। गर्ल्स एजुकेशन सिंस वेरी अर्ली टाइम्स हैज बीन नेग्लेक्टेड इन इंडिया। द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन हैज आल्सो बीन फार बिलो देन दैट ऑफ मेन। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जो शिक्षा थी वह नगण्य था। शायद आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि लीलावती का नाम विश्व प्रसिद्ध है। लीलावती स्वयं अपने नाम पर किताब लिखी हुई है, और यदि भली भांति उस किताब को हम पढ़ते हैं तो किस पेड़ में कितने फल हैं, कितनी पत्नियां हैं, कितने लीव्स हैं, इसकी जानकारी उस बुक से हमें हो जाती है। लेकिन फिर भी औरतों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उसे घर के द्वार से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। The literacy rate among women has always been far below than that of men। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जो साक्षरता का दर था वो नगण्य था, वो बहुत कम था। Girls have never been given better opportunity to improve their personality। लड़कियों को अपना व्यक्तित्व, अपना पर्सनालिटी निखारने के लिए मौका ही नहीं दिया जाता था। घर के भीतर वह कितना निखारेगी। They have been considered a burden on the family and therefore उसके ऊपर, लड़कियों के ऊपर तो केवल घर का बर्डन रहता था, घर का बोझ रहता था। They lack proper bringing up। उन्हें ठीक ढंग से ब्रिंगिंग अप भी नहीं किया जाता था, पालन पोषण भी नहीं किया जाता था। उनके लिए अलग खाना, लड़कों के लिए अलग खाना। इतनी भी समता थी, जबकि वे एक ही माँ बाप के संतान थे। The situation is not much changed even today। No doubt we never lag behind in boasting women liberation। जैसे जैसे हम शिक्षित होते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे हम एजुकेटेड होते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे यह विषमता अपने आप
खत्म होती चली जा रही है। बट इन मोस्ट ऑफ द इंडियन फैमिलीज गर्ल्स आर स्टिल नॉट कंसिडर्ड द सोर्स ऑफ प्लेजर्स राइट फॉर देयर बर्थ। आज भी हमारे इंडिया में अनेक ऐसे पुरुष हैं जिनको यह भाता नहीं है महिलाओं की स्वतंत्रता, महिलाओं को जो आजादी मिलती जा रही है वह उनको अच्छा नहीं लग रहा है, वे उसे डिसलाइक करते हैं। तीसरा है, थर्ड मैंने बोर्ड पर लिखा है इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन। A main cause of economic discrimination is poverty. Poverty जहां भी है वहां अशिक्षा है, इसलिए it is our first duty, सबसे पहला हमारा कर्तव्य है कि हम शिक्षित हों। A large section of the Indian population still leads a miserable life. भारत में अधिकतर लोगों की स्थिति दयनीय है। अब तो थोड़ा सा सुधार भी हुआ है, लेकिन प्राचीन काल में उनकी स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। They belong to the group of have known it is very difficult for them to fulfill the basic requirements of life. हमारे जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है उसको भी पूरा करने में वो सक्षम नहीं थे। ऐसी स्थिति थी। लाइक फूड भोजन, 2 वक्त का उन्हें भोजन भी नहीं मिलता था। शेल्टर एंड क्लॉथिंग, उनके पास शेल्टर का अभाव था, वस्त्र भी नहीं था, क्लॉथ भी नहीं था। दे आर under nursery which makes them susceptible to all kinds of disease. इतने पैसे नहीं थे वो कि किसी तरह से वो इलाज करवाए, किसी तरह से वो ट्रीटमेंट करवाए। They cannot perform their task properly. वो अपना काम ठीक से नहीं करते थे। Economic discrimination has brought wide up gap between man and woman. यह जो आर्थिक विषमता थी वह मैन का और वोमेन के बीच में ला खड़ा कर दिया था। Thus the society is divided into 2 groups, have and have nots. हमारा समाज इस तरह से 2 भागों में विभक्त हो गया था। The above mentioned inequalities of discrimination under our society brings us backward. ऐसे अनेक लोग थे जो अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते थे, वे बैकवर्ड कहलाए। There was great disparity between people. This greatly affected the status and morality of individual. स्वाभाविक है, यदि हमारा हमारी आर्थिक अवस्था यदि खराब है, हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन यदि खराब है, तो यह स्वाभाविक है, यह नेचुरली है कि हमारी जो मोरालिटी होगी वो डाउन होगी। वुमेन लेफ्ट बिहाइंड बीइंग इन ऑलमोस्ट ऑल द स्फीयर्स ऑफ लाइफ। दिस कॉज सोशल बैकवर्डनेस। यह जो था यह सोशल बैकवर्डनेस था। They accepted equality as one of the major ideals of our constitution. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भारत के सभी नागरिकों यह फंडामेंटल राइट है, यह मौलिक अधिकार है इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन का। राइट टू वोट वाज गिवन टू द इंटायर एडल्ट पॉपुलेशन टू एस्टैब्लिश। भारत के सभी सिटीजन को, इंडियन सिटीजन को, जैसा कि मैंने पिछले ही क्लास में आपको बताया है, जो 18 इयर्स के हैं उन्हें मत देने का अधिकार है, उन्हें वोट देने का अधिकार है।
दे कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी मोर स्ट्रांगली इन द इंडियन सोसाइटी। वे अपने अधिकार का प्रयोग करें। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। आप इन तीनों पॉइंट को याद कर लेंगे। लर्न